जिसके साथ दुश्मन टकरा टकरा के खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह इस कौम का कुछ नहीं बिगाड़। जेहलम और चिनाब पर ऐसे मुख्तलिफ डैम तामीर कर रहा था तो वो सिंताज मुआहदा तोड़ना चाहता था। तो हम ये समझते हैं कि ऐसे ड्रामों से हिंदुस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। सैफुल्लाह कसूरी साहब का नाम इंडिया के अंदर बड़ा इस तो सरफरिस्त पे है कि जो जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल साहब, आप लोग इनको मुख्तलिफ जो है इनके बयानात भी सुनते रहते हैं। आज हम इनसे सवाल करेंगे, आज की जो रैली है इसका मकसद भी बताएंगे और मजीद भी इनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज जो ये रैली है इसका मकसद क्या है? मुल्क के हक के लिए, उसकी सलामती और उसकी बका के लिए निकला है। इसमें आप देख लें तमाम तबकात के जो मजदूर हैं वो शामिल हैं, रक्शे वाले लोग अलग जमा हो रहे हैं, मुख्तलिफ यूनियंस के लोग अलग जमा हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक जो मजदूर हैं वो अलग से हैं। आज ये सब अपने मुल्क के दिफा की बात करने के लिए आए हैं, अपने दुश्मन को अपने मुल्क की तरफ से एक इज़हार यकजहती का पैगाम देने के लिए आए हैं और ये बात कहने के लिए आए हैं कि हमारा दुश्मन हमें कमज़ोर ना समझे। ये 25 करोड़ लोग नहीं हैं, इंशाल्लाह ये सीसा पलाई हुई दीवार है जिसके साथ दुश्मन टकरा टकरा के ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह इस कौम का कुछ नहीं। जो मेन दुश्मन है हमसाया मुल्क है, उसके आप लोगों के खिलाफ, बल्कि कसूरी साहब जो हैं उनके खिलाफ बड़े बयानात आ रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी देखें, हिंदुस्तान बेसिकली एक मसला हमें समझना चाहिए। हिंदुस्तान पिछले कुछ सालों से बगलेहार डैम, किशन गंगा डैम, जेहलम और चिनाब पर ऐसे मुख्तलिफ डैम तामीर कर रहा था। मकसद पाकिस्तान के पानी को रोकना, उसके रुख को बदलना। पहले वो 3 दरिया हमसे ले चुका था सिंध ताश मुआहदा के तहत, जेहलम, रावी, सतलुज और ब्यास। अब उसकी नज़र है चिनाब पे, जेहलम पे और सिंध पे। तो वो सिंध ताश मुआहदा तोड़ना चाहता था। इस मुआहदे को तोड़ने के लिए उसने ये सारा ड्रामा स्टेज किया है और पहलगाम के अंदर उसने एक वाक़या करवाया है। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक कह लें कि कॉन्फिडेंशियल पेपर लीक किया है जिसके अंदर उस हमले की पूरी मनसूबाबंदी मौजूद है। तो हम ये समझते हैं कि ऐसे ड्रामों से हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और पाकिस्तानी कौम पर मैं समझता हूँ कि मोदी का ये एहसान है कि हमारे अंदर जितने सियासी इख्तलाफात थे उसके एक बयान ने सारे ख़त्म कर दिए। सर, पहलगाम हमले के बाद सैफुल्लाह कसूरी साहब का नाम इंडिया के अंदर बड़ा इस तो सरफरिस्त पे है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, वो उन्होंने किसी एक बंदे को पाकिस्तान में पकड़ना होता है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाना होता है, ये उनका तरीक़ाकार है। वो दुश्मन है, जो भी करें हम तो उसके ज़िम्मेदार नहीं है ना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं मीडिया से कहूँगा वो उनके हलके में जाएं, लोगों से पूछें सैफुल्लाह कसूरी साहब किधर होते हैं। वो तो छोटा सा बच्चा भी वो तो हो जाए ना तो उसके जनाजे में भी शरीक होते हैं। तो एक ऐसा सियासी वर्कर, उसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना ये समझ से बाला आता है। सर, लास्ट में आप मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई, मोदी के लिए मैसेज साफ है, अमन के लिए आओगे तो अमन देंगे, जंग के लिए आओगे तो इंशाल्लाह कौम टकरा जाएगी उसके साथ। सर, क्या समझते हैं कि जो पानी का हमें एक दिया गया कि हम पानी बंद कर देंगे, क्या इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करके खुद सेफ रह सकता है? हम तो से कहेंगे अभी बंद कर ही ले। असल बात ये है कि वो ये समझते हैं कि शायद ये पानी ज़्यादा देर रोका जा सकता है। इस वक्त तो हिंदुस्तान के पास ये कैपेसिटी नहीं है, लेकिन एक अलार्मिंग कैफियत ज़रूर है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि अगर हमने कश्मीर की आज़ादी के हवाले से हमारी हुकूमतों ने पूरा किरदार अदा ना किया और कश्मीरियों को उनका हक हमने ना दिलवाया, तो फिर ये बात समझ लें कि हमारा वजूद हिंदुस्तान पानियों के जरिए खतरे से दो चार कर सकता है। सर, देखा जाए तो इंडिया के अंदर हमारे सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स को बैन कर दिया गया है। जो सच और सामने लाने वाले लोग हैं उनको बैन कर दिया जा रहा है, उनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखें, वो एक ख़ास अपने दायरा कार में अपनी कौम को रखते हैं, फैंटेसी में रखते हैं। तो पाकिस्तान के मीडिया ने तो हकीकत बयान करनी है, लिहाजा उन्होंने वो तमाम चैनल्स जो इंडियन कौम को हकीकत बयान कर सकते हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया है। और वो ये समझते हैं कि बस उतनी बात आवाम के पास जानी चाहिए जो हम पहुंचाना चाहते हैं। ये उनकी एक कोशिश है। हम समझते हैं कि ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहे पहलगाम का हो चाहे मीडिया का हो, ये हिंदुस्तान प्लान करता रहता और वो करता रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने वतन के दिफा के लिए पाकिस्तानी कौम का एक एक बच्चा खड़ा है और इंशाअल्लाह हमारे सहाफ़ी भी और हमारे मीडिया चैनल भी पूरी कुव्वत के साथ इसके लिए मौजूद हैं। सर, देखा जाए तो इलेक्शन करीब है इंडिया का,
क्या ये इलेक्शन के लिए किया जा रहा है? जी ऐसा ही है, उनकी सियासत जो बेसिकली बीजेपी की सियासत है ना, उसे समझना चाहिए। बीजेपी को हिंदुस्तान में कोई कबूलियत हासिल नहीं थी, वो गैर मकबूल जमात थी, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद से मकबूलियत हासिल करना शुरू की। हिंदू मुस्लिम फसाद करवाया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, फिर 2000 के अंदर उन्होंने अहमदाबाद गुजरात के अंदर कत्लेआम करवाया, फिर समझौता एक्सप्रेस के अंदर उन्होंने कत्लेआम किया। तो ऐसे वाक़यात के ज़रिए जो इंतहा पसंदाना सोच है ख़ास तबके में, सिर्फ हिंदू तबके में, वो बीजेपी ने खड़ी की है और उसके बाद उन्होंने अपनी सियासत के लिए एक जगह बनाई है। मैं समझता हूँ कि जल्द या बदेर इंशाल्लाह हिंदुस्तानी अवाम भी हालात की वो जान लेंगे और वो बीजेपी की इस इंतहा पसंद सियासत को मुस्तरद कर देंगे। सर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो कि जनता पार्टी बीजेपी है, उसका इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी और आए दिन बम ब्लास्ट होते हैं, वाक़यात होते हैं, या इंडिया के अंदर ज़्यादा होते हैं? देखें, ये तो उनका तरीक़ाकार है कि वो हमें दहशतगर्द कहते हैं। हमारा अलमिया एक रहा है, हमारे मीडिया ने खुल के हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को बयान नहीं किया, ये हमारा अलमिया रहा है। अगर हमारा जो मीडिया है वो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को खुल के बयान करना शुरू कर दे और हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो इस बात को बयान करें, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया के सामने नंगी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का भी इनसे बयान किया गया और इस हवाले से जो आज यहाँ पे रैली है इसके हवाले से भी आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। ये हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग, मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे आप तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें और इंडिया को साफ सारे मोदी सरकार को बेनकाब करते रहेंगे। मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से इजाज़त, मिलते किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।